हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी बायोफ्लॉग की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी। जहाँ भी होगी मस्त होगी। नवंबर दिसंबर का टाइम आने वाला है, एट हैंड, पास में ही है। आई होप आप लोग सब अपने अपने इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में जो लोग भी हैं वो नवंबर के लास्ट तक हार्वेस्टिंग कर ही लेते हैं। तो आई होप सब रेडी होंगे हार्वेस्टिंग के लिए। और आई होप कि अभी तक का कल्चर सबका बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो नमस्कार है और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। आज मैं जिस बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है फ़िश फार्मर्स के लिए। और अनफॉर्चुनेटली हम जो भी ट्रेनिंग लेते हैं या जिनके साथ भी रहते हैं, तो किसी भी ट्रेनिंग में इस पार्ट को कवर नहीं किया जाता है। कोई नहीं बताता है, क्योंकि आई थिंक लोगों के पास लिमिटेड नॉलेज है। लोगों को खुद ही नहीं पता है डिज़ीज़ मैनेजमेंट के बारे में। बेसिकली डिज़ीज़ मैनेजमेंट के बारे में तो लोगों को थोड़ा बहुत पता भी है, लेकिन जब डिज़ीज़ आउटब्रेक हो जाता है तो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये डिज़ीज़ है क्या, किस वजह से हुआ है। और जेनरिक मेडिसिन्स इधर उधर के जो भी लोग बोलते हैं वो चलाना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं इस सीरीज़ का पहला वीडियो लेके आया हूँ। पहले तो हम समझेंगे कि डिज़ीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, कितने तरीके का होता है, और अगर डिज़ीज़ आ जाता है तो हम उसको कैसे पहचानें और उसके लिए राइट सेट ऑफ मेडिसिन कैसे चुनें। तो मेरा पूरा वीडियो सीरीज़ ये इसी पे होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। एक्चुअली डिज़ीज़ हमारे फिशेस में या हमारे टैंक में या हमारे पॉन्ड में तब आता है जब या तो पैथोजन अटैक होता है या आपके पानी का एनवायरनमेंट सही नहीं है, पैरामीटर्स उनके उथल पुथल है। राइट। मछलियों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती है कोल्ड वाटर फिशेस, एक होती है वार्म वाटर फिशेस, और एक होती है ट्रॉपिकल फिशेस। ट्रॉपिकल फिशेस वो हो गई जो हमारे एरिया में जो लोग बाग करते आ रहे हैं, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। हमारे एरिया के हिसाब से, हमारे टेम्परेचर के हिसाब से वो उनका लिव इन होता है। जैसे वो 22 से 34 डिग्री सेल्सियस तक वो बहुत ही अच्छे से रहती हैं विदाउट एनी डिजीज़ आउटब्रेक, या उनका ग्रोथ बेस्ट होता है। ट्रॉपिकल फिशेस बेसिकली उन्हें ही कहते हैं। और ट्रॉपिकल फिशेस को बेसिकली हम लोग स्टेनोथर्मल कहते हैं। सेम होता है कोल्ड वाटर फिशेस। कोल्ड वाटर फिशेस भी स्टेनोथर्मल होती हैं, लेकिन वो 20 डिग्री सेल्सियस से आगे अगर पानी का टेम्परेचर जाता है जिसमें वो रहती हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आता है। अब आ गई आपकी वार्म वाटर फिशेस। वार्म वाटर फिशेस एक्चुअली यूरिथर्मल होती हैं। वो इनफैक्ट ट्रॉपिकल फिशेस के कैटेगरी में भी आप मतलब आप उनको रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पानी का टेम्परेचर, चाहे वो पॉन्ड है चाहे बायोफ्लॉक का पॉन्ड है, वो अगर 15 डिग्री से नीचे जाता है तो ऐसे फिशेस को प्रॉब्लम आती है। तो आप ये समझ गए कि मछलियों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। अब हमारी कैटेगरी जो है, जो हम करते हैं, उनको ट्रॉपिकल फिशेस कहा जाता है, क्योंकि हम उन्हीं मछलियों का पालन करते हैं जिसका हम अपने एरिया में पालन करते हुए आए हैं। बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा पूर्वज करते आ रहे हैं। तो इसीलिए हम ट्रॉपिकल फिशेस को करते हैं अपने मतलब फार्मिंग करते हैं। अब मछलियों के भी डिजीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है, एक बायोटिक फिश डिजीजेस और एक अबायोटिक फिश डिजीजेस। बायोटिक का आप अगर ऐसे मतलब निकालो, मतलब तो उसका मतलब होता है, बायोटिक का मतलब लिव इन ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से अगर आपकी मछलियों में डिजीज़ आउटब्रेक हो रहा है, जैसे फंजाई के वजह से या वायरस के वजह से या बैक्टीरिया के वजह से, तो उसको हम कैटेगराइज करके बायोटिक फिश डिजीज़ में ले आते हैं। बायोटिक फिश डिजीज़ में बहुत सारे डिजीज़ेस को रखा गया है, जैसे वायरल डिजीज़ हो गए, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गए जो बैक्टीरिया के वजह से होता है, वायरल डिजीज़ हो गया जो वायरसेस के वजह से हो गया, डिजीज़ बिकॉज ऑफ फंगाई और एल्गी, फंगल जिसको आप कहते हैं, फंगाई के वजह से जो होता है। एल्गी के वजह से भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे एल्गल ब्लूम वगैरह, तो उसको भी इसी में कैटेगराइज करके रखा गया है। फिर डिजीज़ बिकॉज ऑफ पैरासाइट्स, राइट, इसको भी बायोटिक फिश डिजीज़ में ही रखा गया है। और ए बायोटिक फिश डिजीज़ वो होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से डिजीज़ नहीं आती है फिशेस को, जैसे ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गई आपकी, फिर आपका अमोनिया का बढ़ना हो गया, या नाइट्राइट का एक सडन स्पाइक के वजह से अगर आपकी फिशेस में डिजीज़ आ रही है,
तो वो सारे डिजीज़ जो हैं वो कैटेगराइज हो जाएंगे एबायोटिक फिश डिजीज़ में। अब ये समझेंगे कि वायरल डिजीज़ क्या होता है, मतलब जो डिजीज़ वायरस से होता है उसको पहचानने का क्या तरीका है, मतलब उसको जानेंगे कैसे। तो वायरल डिजीज़ एक्चुअली वायरस की वजह से होता है, जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं, मतलब बहुत, मतलब 25-30 नैनो नैनोमीटर के आसपास उनका लेंथ होता है, साइज़ होता है। और ये वायरस उन्हीं फिशेस को अटैक करती हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही वीक होता है। बहुत ही वीक फिशेस पे ये वायरस ज़्यादा अटैक करती हैं। और वायरस जो होती हैं, ये जिन फिशेस को वायरल हो जाता है इनको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हमारे पॉन्ड या बायोफ्लॉक पॉन्ड में। रीज़न ये होता है क्योंकि वायरस जो है वो इंटरनल बॉडी पे अटैक करती हैं। ये वायरस जो होती हैं ये फिशेस के साथ स्टिक होके और उसके बाद इनके बहुत सारी चीज़ों को, बॉडी के बहुत सारी चीज़ों को ये बाधा करती हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डेडली होता है और वायरस की वजह से मास मॉर्टेलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है फिशेस में। तो अब उससे बचें कैसे? तो उससे बचने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप पहले से ही अपने फिशेस को ऐसा खाना दो या ऐसा एनवायरनमेंट दो जिससे उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट रहे और वो बहुत ही तंदुरुस्त रहे, ताकि कोई भी वायरस का अटैक वो झेल पाए और वायरस को अटैक होने से वो अपने आप को बचा सके। जैसे फीड के साथ आप उनको टाइम टू टाइम विटामिन सी दे सकते हो, अच्छे फीड का यूज़ कर सकते हो, अच्छे फीड जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सबका कंटेंट अच्छे से होता है। तो ये ही एक तरीका है कि वायरस को, मतलब ये जो बायोटिक डिजीज़ जिसमें वायरस आता है, ये वायरस आपके मछलियों को ना लगे। आप इसी एक तरीके से अपने फिशेस को वायरल से बचा सकते हो। अब जानेंगे कि बैक्टीरिया के वजह से आपकी फिशेस को कौन कौन सा डिजीज़ हो सकता है। तो बैक्टीरिया भी बहुत ही छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, राइट, जो आपके इस पे अटैक करती हैं, आपके फिशेस पे अटैक करती है, जिनका अगेन मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम होता है, जो एक्टिव थोड़ी कम रहती है, जिनको खाना पीना ढंग से नहीं होता है, तो उस पे ये बैक्टीरिया भी अटैक करती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ भी उन्हीं को होता है बेसिकली। तो बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जांपल आपको हो गया, जैसे ड्रॉप्सी आप ले लो, फिर आप अल्सर ले लो, फिर कॉलमनरस डिजीज़ जो होता है उसको ले लो। जैसे ड्रॉप्सी में क्या होता है, मछलियों का पेट फूल जाता है, उनका किडनी ढंग से, एक्चुअली उनका किडनी स्वेल हो जाता है, जिसके वजह से वो ढंग से तैर भी नहीं पाती हैं, भाग भी नहीं पाती है, तो वो बैक्टीरियल डिजीज़ में आता है, राइट। फिर आपका अल्सर होता है जिसमें आपको कटे कटे का निशान आपके बॉडी के फिश के बॉडी के ऊपर आपको दिखता है, तो वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। फिर फिश ट्यूबरक्लोसिस हो गई आपकी। फिश ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसको आइडेंटिफाई करना, लेकिन ये भी है एक बैक्टीरियल डिजीज़। मैं हर एक टॉपिक पे, आप इसके लिए निश्चिंत रहो कि मैं हर एक टॉपिक पे जिस जिस बीमारियों का मैंने नाम लिया है उसके बारे में मैं इस पूरे सीरीज़ में डिटेल से बात करने वाला हूँ। इसीलिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके फिश के डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, या आप किस लेवल का मेडिकेशन चलाने वाले हो उसके लिए। अब फंगल डिजीज़ क्या होता है? फंगल डिजीज़ वो होता है जो कि ये भी अगेन आपके फिश का मेटाबॉलिज्म अगर कम है, रेजिस्टेंस अगर उनका कम होता है, तो फंगल डिजीज़ उनको ज़्यादा लगता है। आपकी मछलियों को फंगल डिजीज़ ज़्यादा लगता है। तो जैसे आपकी इसमें सेप्रोलैग्नियासिस डिजीज़ के बारे में सुना होगा, वो फंगल डिजीज़ में आता है। उसके ऊपर मतलब इस डिजीज़ में क्या होता है कि बॉडी के ऊपर कॉटन वुल जैसा एक पूरा छोटा छोटा, आप देखोगे कि ये कॉटन वुल जैसा उनके बॉडी के ऊपर आ जाता है। उनके आँख के ऊपर, हेड के ऊपर, गिल्स के ऊपर छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं सेप्रोलैग्नियासिस में। तो ये फंगल डिजीज़ में आ जाता है आपका। इसको आइडेंटिफाई करने का बस सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब उनके बॉडी पे, उनके हेड पे, बेसिकली उनके हेड के पार्ट में अगर आप ये छोटा छोटा ये देखते हो, स्पॉट्स देखते हो और रेड स्पॉट्स देखते हो, मछलियाँ थोड़ी लेथार्जिक घूम रही हैं, तो आप ये समझ लो कि ये फंगल है, और उस हिसाब से फिर आप उसके ट्रीटमेंट में लग जाओ। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अब डिजीज़ जो कि पैरासाइट्स के वजह से
होता है। तो पैरासाइट्स एक्चुअली ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया है, जो भी बैक्टीरिया हो गई या वायरस हो गई या प्रोटोजोआ हो गई, एक्चुअली इन सब की वजह से जो डिजीज़ आउटब्रेक होता है राइट आपके टैंक में, और एक्चुअली इन्हें ही पैरासाइट कहा जाता है। तो बेसिकली ये जितने भी बायोटिक फिश डिजीजेज मैंने आपको अभी तक बताया है, ये सारे के सारे इनको आप कैटेगरी में अगर रखना चाहो तो इनको आप पैरासाइट्स के कैटेगरी में रख सकते हो। मुझे पता है ये सेशन बहुत ही टेक्निकल हो गया है आप लोगों के बारे में, आप लोगों के साथ, लेकिन इन चीज़ों को समझना मेरे हिसाब से, अगर फिश फार्मर इन चीज़ों को समझता है तो बहुत ही हद तक खुद से वो मेडिकेशन कर सकता है, और बहुत ही हद तक वो उसे ये समझ में आ जाता है कि किस वजह से ये सारे डिजीज़ेज़ आ रहे हैं, तो वो उसको कंट्रोल कर पाता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि मेरे को लगता है वीडियो देखने से अगर नॉलेज बढ़ रहा है तो आपको बढ़ाना चाहिए, ताकि आपको पूरा समझदारी आ पाए डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आपको कुछ भी इसमें से नहीं समझ पाया तो नीडलेस टू से आप फिर से रिवाइंड करके वीडियो को मेरे देख सकते हो। अगर आपको कहीं समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं अबायोटिक फिश डिजीज़ेस के बारे में आपको बात करूंगा, और उसके बाद केस टू केस बेसिस कि जैसे सेप्रोलेग्नियासिस किसको कहते हैं, अगर हो जाता है तो पहचानेंगे कैसे, फिर उसका उपचार कैसे करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। डिफरेंट डिजीज़ेस, ड्रॉपसी, कलमनरिस, डिफरेंट डिजीज़, हर एक के बारे में एक एक वीडियो में बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड वीडियो आपको देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो नीडलेस टू से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।